के बारे में आपको मैं रास्ते में बता रहा था। करें जी GTR अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फिर से टीम 4 की तरफ से आप लोग इसमें हाजिर हैं और अभी हम जुदा जी भाई की HRV में 16 कैरेट गर्मा गर्म हीटर। और अभी आपके भाई ने हीटर फुल टाइम नपा हुआ है क्योंकि भाई साहब ठंड पै गई है सोने और ठंड के अंदर बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और आज हम कहाँ जा रहे हैं तो आपको बता चलूँ, आज हम जा रहे हैं एक मिशन के ऊपर। मिशन कौन सा? तो मिशन इंजन की बर्बादी के ऊपर। अब जी आप सोचते होंगे कि ये कैसा मिशन है। तो जी सीन कुछ ऐसा कि FC ब्लैक कहती है कि भाई मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और आपका भाई आगे से कह रहा है कि मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो जी इसी सिलसिले के अंदर हम आज जा रहे हैं एक जगह के ऊपर। अब जी इस मिशन के पीछे की स्टोरी आपको सुनाऊँ तो जी इसके पीछे की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जैसा कि आपको पता है कि हम पैकेजेस मॉल वाले ऑटो शो के अंदर गए थे और वहाँ जाने के लिए आपको पता आपके भाई ने गाड़ी फुल टाइम बाहर से लशपश कर दी थी, अंदर से गाड़ी फुल टाइम जो मैन कर दी थी। और जी इंजन पे मैं कहता गाड़ी का उस दिन इतना कभी ना मेरा मुंह साफ नहीं जितना उस दिन मेरी गाड़ी का इंजन पे साफ था। अब ये लगा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इतनी इज्जत दी है कि हम वहाँ पे गाड़ी लेके गए, हमने वहाँ पे गाड़ी खड़ी की, काफ़ी सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया हमें। लेकिन FC ब्लैक मुझे कुछ कहना चाह रही थी कि पूरा मामा मेरी गल सुन। अब ये आपको पता कि आपके भाई को ना थोड़ी किसनी वाली बीमारी है, मुझे बातें भी जल्दी समझ नहीं आती और साथ मुझे रास्ते भी नहीं आते। तो जी थोड़ी देर अपनी टेंडी के ऊपर दौड़ देने के बाद ही फिर मुझे समझ आ गई कि FC ब्लैक हमें क्या कहना चाहती है। तो जी FC ब्लैक हमें ये कहना चाह रही थी कि मम्मा वेख तेरे साथ खड़ा हुआ सनबट, उसकी K24 नाइट्रस है, वो पटाखे चला रहा है अपनी गाड़ी के ऊपर। उसके बाद जो आंशा आया उसकी V8 थी, वो पटाखे चला रहा है। उसके अलावा ड्रिफ्ट पीके वालों की गाड़ी खड़ी हुई, वो भी पटाखे चला रही। और नुक्कर में जाके जी 2 सुपरा खड़ी हुई, एक फरहान भाई की थी, उसने तो जब पटाखे चलाया तो मैं कहता थोड़ी ज़मीन से ना काम की थी, जैसे जला नहीं आ गया था वैसे। तो जब FC ब्लैक कहती कि मैं ना एहसास से कंपनी का शिकार हो गई कि बाकी लोग पटाखे चला रहे हैं लेकिन मेरे ऊपर पटाखे नहीं चला रहे। मैं गल है विशी दे कम पहन लगा जे डोंट टेक टेंशन स्मोक पेंशन तेरी एक ख्वाहिश मैं पूरी करांगा। और आज हम इसी सिलसिले में जा रहे हैं। पटाखे चलाने के 3-4 तरीके होते हैं, पहले आपको मैं ज़रा वो बता दूँ। तो जी जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है अपनी गाड़ी के अंदर स्टैंड अलोन ECU लगाना। उसके बाद जी पिगी बैंक होते हैं, उसके बाद जी कहते हैं ECU चिप हो जाते हैं। तो जी जो सबसे फिट तरीका होता है ना, जो प्रॉपर तरीका होता है वो होता है जी अपनी गाड़ी के अंदर स्टैंड अलोन ECU लगाना। उसके अंदर आ जाता है E-Manage अल्टीमेट और EFI और क्या कहते हैं हेलटेक ECU वगैरह हो गया। उसके बाद फिर कहते हैं K-Pro हो गया, K-Tuner हो गया और डाटा वगैरह इस तरह की चिप्स वगैरह आ जाती हैं। उसके बाद जी फिर होंडा की जो गाड़ी है उनका जो ECU होता है P08, उसके अंदर जी आप चिप लगवा के उसको नैप ट्यून करवा सकते हैं। उसके अंदर भी आप फिर पटाखे वगैरह चलवा सकते हैं अपने। उसके बाद जो पिगी बैंक्स वगैरह होते हैं इसके अंदर क्या केक ऊपर वगैरह का आ जाता है, साथ में फिर NRT परफॉर्मेंस वगैरह सारी ना इसके अंदर आ जाती है। अब ये जो काम है ना ये चंगा वाला महंगा काम है। ये आप समझ लीजिए कि मिनिमम जो प्राइस होती है ना एक अच्छे उसके ट्यून शून वगैरह सारा कुछ मिला के वो होती है 50,000 से शुरू होती है और ये बात जाती है कि 3 लाख तक। अब ये आपको पता आपका भाई गरीब बंदा है, मेरे को इतना पैसा नहीं है। तो जी इसके बाद फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो होता है अपनी गाड़ी के अंदर रेवल मीटर लगाना। अब जी रेवल मीटर के अंदर BR रेवल मीटर आ जाता है, उसके अलावा MHD इग्निशन वगैरह आ जाती है। आज हम जा रहे हैं BR रेवल मीटर लेने। अब जी जैसे मेरे जहन के अंदर आया जी कि मैंने मूड बना के हम एक BR रेवल मीटर लेंगे, तो जी मेरे जहन के अंदर एक बंदा आया यार और वो था जी हनान यूसुफ। इसने जी अपनी G16 के अंदर जी इसके पास बलिनो थी, माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत बलिनो थी। ये कोई बात है 2017-2018 की। तो जी शो पे गया था, मैंने इसे गाड़ी चेक की थी, काफ़ी मज़ेदार गाड़ी। इसने BR रेवल मीटर लगाया था, उस गाड़ी ना वैश्य किस्म के पटाखे निकाल दी थी। तो जी आके भाई ने दसरा अपने इंस्टाग्राम खोला है जी और आपने भाई ने इसको मैसेज ठोका कि हाँ भाई आपके पास पड़ा हुआ था, आपने सेल करना है। तो कहता हाँ भी पड़ा हुआ मेरे पास वेला पड़ा हुआ है, आपने लेना आप ले लो। और आज हम BR रेवल मीटर लेने जा रहे हैं। तो आइए ना यूसुफ पास पहुँचते हैं। ये चेक करो जी हैरी पॉटर वाला स्कूल लगता है, ये बड़ा फिट किस्म का बनाया उन्होंने। और ये जी हम गूगल मैप का सहारा लेते हुए जी अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। और आप ये चेक करें जी धूप निकल आई है और 3 दिन बाद जाके धूप निकली है। मैं कहता दिल तो मेरा करा जी मैं रोड पे लम्हा पैके जी सेक लूँ धूप के, लेकिन जी ये काम बाद में करेंगे। फिलहाल हम जिस काम के लिए आए हैं हम वो करते हैं। सबसे पहले हम ना यूसुफ को फ्रेश फोन ठोकते हैं, उनको बाहर बुलाते हैं और फिर हम मॉल चेक करते हैं जाके। और नाजरीन ये आप चेक कर सकते हैं जी हम गुलशन में खड़े हुए हैं जी और ये हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जी हनान भाई, हमारे ओल्ड फ्रेंड ये भाई बंदा ही अंडरग्राउंड हो गया था पूरे का पूरा। अब जी इनकी गाड़ी आपको चेक करवाओ तो भाई ये वो गाड़ी है जिसके बारे में आपको मैं रास्ते में बता रहा था, वो बलिनो जो कि मुझे बहुत पसंद थी। अब जी गाड़ी का आपको एक गिड़ा करवा दो। सबसे पहले हम आते हैं इसकी लाइटों के ऊपर। तो आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर बाई एक्सिनॉन आफ्टर मार्केट प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, 55 वाट
HIDs के साथ। उसके अलावा इन्होंने फ्रंट लाइट जो है वो स्मोक की हुई है, अंदर से फुल टाइम काली काली की हुई है। गाड़ी के फ्रंट पे आ रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं इसको, नीचे आफ्टर मार्केट लिप लगी हुई है नीचे फाइबर की। गाड़ी के रिम्स पे आए तो आपको मैं रिम दिखाता हूँ, इसके बड़े ओरिजिनल है। माई मिस्टेक, ये भाई प्लास्टिक की ओरिजिनल है। नहीं तो ये सुन लो जी, भाई ने बाबा मेरे नहीं तो भाई ने बाबा मेरे साथ चंडो चंडी हो जाना था अभी। अच्छी रिम्स के ऊपर आ रहे हैं तो ये HSR व्हील्स हैं, 8.5 JJ मल्टी PCD रिम्स। ये किसी भी 4 नट्टी गाड़ी को लग सकते हैं। इसके ऊपर आप प्रोफाइल आपको दिखाऊं तो इसके ऊपर है 195 50 15 की प्रोफाइल। अब जी गाड़ी के आप देख सकते हैं जी, गाड़ी फुल टाइम ज़मीन के साथ चुमियाँ कर रही है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कॉइल ओवर्स लगे हुए हैं। कॉइल ओवर्स के अंदर कौन से लगे हैं, तो इसके अंदर 3-वे कॉइल ओवर्स लगे हुए हैं। अब जी गाड़ी के अंदर का आपको मैं गेड़ा करवाऊँ तो आप गाड़ी के अंदर से चेक कर सकते हैं। ये चेक करें जी, गाड़ी के अंदर ओरिजिनल होंडा इंटेग्रा की आफ्टर मार्केट बकेट सीट्स लगी हुई हैं। और उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं इसको आफ्टर मार्केट नादरी का इसको स्टीयरिंग लगा हुआ है। सामने जी भाई ने फुल टाइम साउंड सिस्टम वगैरह लगाया हुआ है इसके अंदर। और ये वो चीज़ है जो हम लेने आए हैं। ये आप चेक कर सकते हैं BR रेव लिमिटर। ये है जी वो पटाखा किट, देसी ज़बान के अंदर इसको कहते हैं रेव लिमिटर। और ये अब हम इसकी इफ्तिताह करने लगे हैं जी। बाकी तारें सी कटी हुई हैं, अब जो एक रह गई है वो हम खुद काटेंगे। जिस तरह किसी जगह का इफ्तिताह नहीं होता, उस तरह करके हम इसकी जुदाई का इफ्तिताह करने लगे हैं। तो आइए बड़ी कैंची लेके आते हैं और इसका इफ्तिताह करते हैं। और ये आप क्या कर सकते हैं जी, हाँ सामने हमें फुल दर्दियों वाली कैंची दी है। और अब हम इससे ये जो एक काली तार रहेगी नीचे, इसका इफ्तिताह करने लगे हैं। ये जरा हम अच्छे वाले कैमरे के ऊपर शिफ्ट कर लें और सामने फ्लैश जला लेंगे। ये जी ये देखें जी, ये एक तार सिर्फ रह गई है, बाकियों का इफ्तिताह ना साहब ने खुद कर लिया था, लेकिन इस वाली का हम करेंगे। तो आइए जी बिस्मिल्लाह पढ़ के जी ये चेक करें जी। ये काट क्या है ये जी, ये हमने इफ्तिताह कर लिया जी। अब हम इनका BR रेव लिमिटर लेके गायब हो जाएंगे। अब जी आपको मैं जरा बिग वैरायटी चेक करवाता हूँ। ये चेक करें जी, इसको नीचे जी काकी मोटो का ओरिजिनल कैटबैट एग्जॉस्ट लगा हुआ है। और ये जी इसकी जाली पड़ी है जी, ये किस लिए काम आती है, तो ये जी एग्जॉस्ट की आवाज़ कम करने के लिए काम आती है। तो ये आपको मैं इसका टेस्ट करके चेक करवाता हूँ अभी। उस्ताद जी गाड़ी स्टार्ट करो ज़रा। ये आप चेक कर सकते हैं, ये नॉर्मल साउंड है। और जब हम इसको अंदर घुसाएंगे तो इसकी आवाज़ कम हो जाएगी। ये आप चेक कर सकते हैं जी, आवाज़ पहले से बहुत कम हो चुकी है। अगर आप भी इस्लामाबाद वगैरह में रहते हैं और आपको चिल्लर तंग कर सकते हैं तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चेक करें जी, मासा जहाँ पे मौजूद नहीं नुमान चौधरी फॉर यू अपने हाथ में BR रेव लिमिटर लेके, और इन्होंने भी हमसे एग्रीमेंट किया कि मेरी गाड़ी के ऊपर लगा के चेक करो। तो जी नुमान चौधरी गाड़ी के ऊपर लगा के चेक करते हैं इसके पीछे से पटाखा निकलता है या एक बार आगे इंजन से आगे से निकलेगा। तो जी क्या ख्याल आते हैं आप मुझे बताएं। पीछे से वारा खाता, आगे से वारा नहीं खाता, लेकिन टेंशन नहीं लेनी, गाड़ी वर्कशॉप पे खड़ी है, इंजन यहीं से चेंज हो जाएगा। हर किस्म की सर्विसेज आपको अवेलेबल है 4K गैराज के ऊपर। G15 डल जाता है, सुना था मैंने। नहीं, ये जो भी कह रहा गलत बात कर रहा है जी। उस्ताद जी एक बार फिर से डिस्ट्रीब्यूटर वाली गाड़ी के ऊपर वायरिंग करने लगे हैं। तो जी वायरिंग करके फिर हम जरा इसका जलवा चेक करते हैं। तो जी हमारे साथ रहिएगा, जियो न्यूज़ लाहौर। ये जी नोमी साहब की गाड़ी के ऊपर ये पटाखे नहीं चले तो अब हम इसके ऊपर फायर किट लगाने लगे हैं। ये जी पूरी फ्लेम किट लेके अब हम ये लगाएंगे, क्योंकि आज हम पटाखे की आग देखे बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। लगता है मेरे शहरी साहब भी आ गए यहाँ पे। ये जी यहाँ पे बड़ा ऑपरेशन होने लगा। ये जी आरिफ साहब अब मोदी करने लगे हैं जी इस नसर के अंदर, ही आप चेक कर सकते हैं। ये जी पार्टनर बेल्ट लगा रहे हैं स्कूटर के अंदर। उस्ताद जी ने भी वायरिंग वगैरह सारी देखी है BR रेव लिमिटर की, और जी BR रेव लिमिटर भी इसमें इंस्टॉल हो गया। साथ में जी फायर किट भी इंस्टॉल हो गई है। ये आप चेक कर सकते हैं, दोनों के दोनों चीजें इंस्टॉल हो गई हैं। अब हम आपको दोनों का रिजल्ट चेक करवाते हैं। तो आइए जरा पीछे गाड़ी की चलते हैं और आपको मैं माहौल चेक करवाता हूँ अभी वाला। चलो जी उस्ताद जी शुरू कर दो।
हाँ ठीक है, ठीक है। ये जी हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। ये जो डिवाइस है ये काम करती है। आपको दो पटाखे सुना दिए हैं मैंने। अब जी ये हम मंडे को जाके अपनी गाड़ी हफ्सी ब्लैक में लगाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।